हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है 3.1 का आगे का क्वेश्चन करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, किसी क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने 1 बल्ला और 2 गेंद उसी प्रकार के 1300 रुपये में है, यहाँ कर लीजिए, 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो आप एक फैक्ट से देख लीजिए, 3 बल्ला प्लस 6 गेंद, इसको आप हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 3 बल्ला प्लस 6 गेंद बराबर कितना, 3900। ठीक है, उसी प्रकार से क्या है, 2 गेंद और 1 बल्ला, तो 1 बल्ला प्लस 2 गेंद कितने में खरीदा, 1300 रुपये में। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसको भी रहने देते हैं। तो यानी 1300 रुपये में होगा, यानी इस प्रकार से है, 3 बल्ला प्लस 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदा और 1 बल्ला प्लस 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे, माना 1 बल्ले का मूल्य कितना है, 100 रुपया। ठीक है, तथा 1 गेंद का मूल्य 22 रुपया है। ठीक है, ये आपका हो गया। इससे आपका ये क्या हो जाएगा, 3 बल्ला है तो कितना हो जाएगा, 3x, तो 3x प्लस 6 गेंद है तो कितना हो जाएगा, 6y बराबर 3900। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा आपका है 1 बल्ला, x प्लस 2y बराबर कितना हो गया, 1300। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग इससे x और y का मान रखेंगे पुट करके। इक्वेशन 1 में देख लीजिए, 1 में इसमें पहले हम लोग इससे चलते हैं, 1 से 1 हमारे क्या है, x बराबर मान लीजिए, x बराबर हमने कितना रख दिया, 300 रख दिया मान लीजिए, क्योंकि अगर 1 2 रखेंगे तो यहाँ इसका वैल्यू ज्यादा आएगा, इसलिए हम लोग 100 के बंडल में रखते हैं। तो 300 रख दिया, तो जब x बराबर 300 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुने 300 प्लस 6y बराबर 3900। तो ये 3 दिया 900, ये साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में, तो 6y बराबर, तो ये 900 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3900 माइनस 900। ठीक है, 900 बराबर कितना हो गया, 3000। ठीक है, 6y बराबर, तो जब y बराबर क्या हो जाएगा, 3000 बटा 6 कट जाएगा, कितना आएगा, 500। तो हमारा एक वैल्यू क्या आ जाएगा, y बराबर 500 आ जाएगा। तो एक हमारा कितना हो गया, x, y बराबर, x, y बराबर कितना आ गया, 300, 500। एक मेरा ये आ गया। ठीक है, दूसरा y बराबर अगर रखें, दूसरा अगर हम लोग y का मान निकालें तो इससे y बराबर अब 300 हम लोग रख देते हैं। तो y बराबर अगर 300 रख दें, यहाँ y बराबर 300 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3x 6 इंटू बराबर 3900, 3x, तो ये 6 1800, ये इधर आएगा, तो 3x बराबर 3900 माइनस 1800, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2100। x बराबर 2100 बटा 3, 7 या 21, 700।
तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या आ गया, y बराबर यानी 700, 300, x, y का ये आ गया, ये दूसरे का आ गया, यानी इसका दो वैल्यू हमारा आ गया, ये 300, 500 और ये 700, 300। अब हम x प्लस 2y को करते हैं, दो से समीकरण, दो से, तो x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 1300 है। अगर x बराबर मान के चलिए x बराबर हम लोग रख देते हैं, अगर 100 रखते हैं, x बराबर 100, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 100 इधर आएगा तो 1200 हो जाएगा। 2y बराबर इसमें से 1300 में से 100 घट जाएगा, यानी 1300 माइनस 100 बराबर क्या हो गया, 1200। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1200 बटा 2 यानी 600। तो ये हमारा पॉइंट कितना हो गया, x, y जो हमारा हो गया, x, y ये हो गया x बराबर 100 और y बराबर 600। ये हमारा पहला मिल गया, ये दूसरे समीकरण का। अब अगर मान के चलिए y बराबर हम लोग 400 रख देते हैं, y बराबर 400 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 800। तो x बराबर ये इस साइड आएगा, तो y बराबर 400 रखेंगे, यानी 2 गुने y, जैसे देख लीजिए यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, x प्लस 2y बराबर 1300, तो x प्लस 2 गुने 400 बराबर 1300 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 800, तो ये प्लस में इधर है, इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 1300 माइनस 800 बराबर x बराबर कितना हो गया, 500, ये हो गया। तो यही x बराबर इधर हम लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा, 1300 माइनस 800, तो x बराबर 500, x बराबर हमारा 500 आ गया। तो ये दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, x, y का 500, 400, ये हो गया, ये आपका वैल्यू निकल गया दोनों का। अब इससे हम लोग ग्राफ खींच देंगे, तो इधर का जो वैल्यू है वो हम मिटा देते हैं, कुछ पार्ट मिटाना पड़ेगा इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे देखिए ग्राफ हम लोग खींच देते हैं, जैसे ये आप देख लीजिए, ये आपका एक्सिस है, ये हो गया, कितना हाईएस्ट जा रहा है, 300, 500, 700, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7, ये आपका 100 हो गया, ये 200, 300, 400, 500, 600, ये 700। उसी तरह से ये हो गया 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये 700। इधर माइनस वाला हो जाएगा, माइनस हमारा नहीं है इसलिए माइनस हमने लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये जो पहला वाला है ये 300, 500, x कितना जाएगा 300, ठीक है, y कितना जाएगा 500, यानी यहाँ जाएगा। तो ये जो दोनों का बीच का ये होगा, ये वाला यहाँ से मान लीजिए 300, ये इतना चढ़ेगा 500 है, ये इतना आएगा इस बिंदु पे मिलेगा, यानी ये हमारा बिंदु हो गया, ठीक है। दूसरा कितना है, ये 300, 500 हो गया। दूसरा जो हमारा है x बराबर 700, y बराबर 300, ठीक है, x बराबर 700, ये y बराबर 300,
यानी ये वाला जो है यहाँ आएगा, यहाँ पे इस बिंदु पे आकर के मिलेगा। ठीक है, ग्राफ पे आपका एकदम सीधा बनेगा। ठीक है, तो जब ये यहाँ बनेगा, अब ये पॉइंट जो है दोनों मिलेगा आपस में। ये आपका पॉइंट हो गया, ये पॉइंट यहां से मिल गया। ठीक है, ये आगे निकल गया। ठीक है, ये जो लाइन हो गई क्या हो गई, आपका जो इक्वेशन था 3x प्लस 2y, वो वाला 3900, 3x प्लस 2y ये इक्वेशन था। 3x प्लस 6y बराबर 3900। तो ये आपका जो ये है 700, 300, इसको आप नंबर दे सकते हैं 700, 300, और ये आपका है 300, 500, 300, 500। और ये जो इक्वेशन है वो है, ये इक्वेशन है आपका 3x प्लस 6y बराबर 3900। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा आपका 2x प्लस 2y बराबर 1300। इसमें आप देख लीजिए आपका पॉइंट क्या क्या है, x बराबर 100, y बराबर 600। x बराबर 100, y बराबर 600। इसको हम लोग इस प्रकार से देखेंगे, x बराबर 100, y बराबर 600। यहाँ का ये पॉइंट होगा। ठीक है, ये वाला x बराबर 100, y बराबर 600, यहाँ पॉइंट जाएगा। दूसरा है आपका देख लीजिए, y बराबर x बराबर 500, y बराबर 400। ठीक है, x बराबर 500 ये हो गया, y बराबर 400। तो ये 400 यहां से ये इस प्रकार आएगा, और ये 500 से सीधा आकर के यहां मिलेगा। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट जो है आपस में मिल जाएगा, ये पॉइंट आपस में मिलेगा, यानी एकदम पास से गुजरेगी लाइन। ठीक है, एकदम लाइन पास से गुजरेगी। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट जो हो गया वो कौन सा हो गया, x बराबर 5 यानी 500, 400 है, 500, 400 है, और ये लाइन 100, 600 है। ठीक है, और जो इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर कितना, 1300। तो ये आपका ग्राफ हो गया। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका था 3900 रुपए में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है, बाद में उसने 1 बल्ला और 2 गेंद और खरीद लेता है 1300 रुपए में। तो इस स्थिति को ज्यामितीय और बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब हम लोग, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका हल हो जाएगा, जैसे क्या कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, तो वही 2 केजी सेब प्लस 1 केजी अंगूर बराबर कितना, 160। और बाद में क्या हो गया, 4 केजी सेब प्लस 2 केजी अंगूर। ठीक है, कितना मिल रहा है, 300 रुपये। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। बाद में क्या करना है इसको, कि इसको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम लोग चलिए मान लेते हैं। माना 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य 22 रुपया
y रुपया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 160। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। और यहाँ 4x प्लस 2y बराबर 300, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 से हम लोग x और y का जो पॉइंट है वो हम लोग बनाएंगे। तो इक्वेशन 1 से तो x बराबर मान लिया 0 रख दें, x में अगर 0 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 160, 160 हो जाएगा। ये आप देख लीजिए, इसको अगर x बराबर 0 रख दें, जैसे देख लीजिए 2x प्लस वाई बराबर 160 है, x बराबर हमने 0 रख दिया, यहाँ x बराबर 0 रखा, x 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर 160, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया 160 हो गया। तो y बराबर हमने 160 दिया। अब y बराबर 0 लिख देते हैं, y बराबर 0। तो जब y बराबर 0 कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2x, ये 0 हो गया, तो 2x बराबर क्या हो गया 2x बराबर 160, तो x बराबर ये कट जाएगा 8 दूनी 16 80, यानी y बराबर 0 रखेंगे ये साइड, y बराबर अगर 0 रख दिया तो x हमारा कितना आ जाएगा 100, ये केवल 80, ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन 1 का वैल्यू हो गया, चार्ट वैल्यू पॉइंट जिससे हम बनाएंगे एक्सिस। उसके बाद दूसरा आपका कहता है 4x प्लस 2y बराबर 300। मान लो x बराबर 0 रख दिया, x बराबर 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा, यहां देख लो 4x प्लस 2y बराबर 0, 4 गुने 0 प्लस 2y 0 नहीं है, यहाँ 300 है बराबर 300। ये पार्ट आपका 0 हो गया, तो 2y बराबर 300, 2 से कट जाएगा 15, तो y बराबर कितना हो गया 150। तो x बराबर 0, देन y बराबर 150। अब मान के चलिए y बराबर 0 रख दें, y बराबर 0, तब क्या होगा, जब y बराबर 0 रख देंगे तो ये पार्ट हमारा 0 हो गया, तो 4x बराबर 300 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 7 चौ 28, 7 पचे 35, x बराबर 75, x बराबर कितना आ गया 75। ये हमारा इसका समीकरण 2 नंबर का पॉइंट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बना देंगे। ठीक है, ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे इस बार आप देख लीजिए, इस बार आपका लंबा गया, ठीक है, क्योंकि अगर 1 2 में लेंगे तो नहीं चलेगा, इसलिए आपको 10 20 30 करके लेना पड़ेगा, 10 20 30 करके लेना पड़ेगा, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसको हम लोग नीचे वाले को कम लेते हैं क्योंकि हमको नीचे जाना नहीं है। x आपका ये आप देख लीजिए कहां तक जाएगा, y जो है 160 है, ठीक है, यहां कितना आया 150 आ गया, तो इस तरह से बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बढ़ा देते हैं इसको 13 14 15 16, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। यहाँ हो गया 10 20 30 40 50 60 70
80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160। उसी तरह से इधर हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160। ये हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे। x बराबर 0, देन y बराबर 160। x 0, यहां आप देख लें, x 0 तो y कितना 160। दूसरा x 80 तो y 0, x 80 तो y 0। ये हो गया। ये वाला इसको अगर मिलाएं तो इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा देखें, x 0 देन y 150। ठीक है, 150। फिर x 75 देन y 0, यानी 70 और 75 के बीच वाला ये वाला हो जाएगा। यानी कहें तो यहां से यूं एकदम इसके साइड में, ये तो हमारा बोर्ड है, अगर आपका ग्राफ पेपर रहेगा तो वहां से जो है एकदम सीधी लाइन गुजरेगी। ये हो गया। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन आपका है 4x प्लस 2y बराबर 300। ये इक्वेशन आपका ये वाला 4x प्लस 2y बराबर 300, और ये इक्वेशन है 2x प्लस y बराबर 160। ठीक है। ये जो आपका बिंदु है ये 75,0 है, 75,0 है। ये बिंदु की बात करें तो ये आपका है 0,80, 80,0। ठीक है। ये बिंदु की बात करें तो 0,160, और इस बिंदु की बात करें तो 0,150। ये आपका ग्राफ हो गया इस तरह से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।